हो दिल रोया कि आँख भर आई, दिल रोया कि आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना, हो तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना। लेकिन हमें याद आ गया था कि हमारा एनटीपीसी वाला जो चल रहा था 50 दिन वाला क्लास, तो बीच में याद आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आज जो हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ये बुक जो आपने ले लिया है रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए स्पेशल ये बुक है, ये हमारी बुक है और आप जब 100 रुपया देंगे तो ये आपकी हो जाएगी, तो बुक स्टोर पर उपलब्ध है। शुरू करते हैं। और अभी फिलहाल जो है, चलिए थोड़ा सा फ्लाइट मोड मार देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, कहीं कहीं से कॉल आ रहा है। आते हैं आज इसमें पहले एक्सरसाइज से जो संख्या पद्धति से सवाल हैं उसको करवाते हैं। दो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम 20 क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा, जो खासकर रेलवे के एग्जाम में आता ही आता है। तो आइए, सबसे पहला सवाल आपके सामने आज का। ये पहले सवाल मजा आएगा, देखिएगा सारे सवाल में मजा आने वाला है, क्योंकि हम आपको एकदम आसानी से आपको सिखा देंगे, इस बात का भरोसा मुझे है और आपको भी करना चाहिए। कहता है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। देखिए 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। जरूरी नहीं कि 2 पूछ दे, कभी आपसे 7 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। तो ये सवाल ना एकदम जनरल सवाल है, साधारण सा सवाल है, आपको खुद सोचना है कि 2 जो दहाई के स्थान पर। अच्छा, इकाई दहाई श्रृंखला आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें इकाई दहाई श्रृंखला, बचपन से आपने ऐसे ही पढ़ा है कि इकाई अंक है, ये दहाई है, ये श्रृंखला है, और ये 3 अंक की संख्या है। अच्छा, ये पूरा संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें अंक कौन कौन है? 6, 2, 9, ये सब अंक है। तो सवाल ये कहता है कि दहाई के स्थान पर अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, और हमसे पूछा है 1 से 100 तक में। अब बताइए 1 से 100 तक में तो 10 तक तो 2 अंक की संख्या, मतलब 9 तक तो 2 अंक की संख्या होगी नहीं। तो आगे आप बढ़ोगे तो आप कहोगे सर 12, तो 12 में देखिए ये 2 जो है ना, 2 जो है इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से बोलते हैं हम इकाई दहाई, हमें कहता है अंक 2 दहाई के स्थान पर, अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार होगा। तो ये 12 को हमको नहीं लेना है, हम कहां से ले सकते हैं? 20 से ले सकते हैं। देखिए 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 30 में नहीं, क्योंकि 30 में तो भैया 3 आ गया। अब इन सब में 2 जो होगा दहाई के स्थान पर होगा। देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 2 जो आया दहाई के स्थान पर 10 बार आया। आपका आंसर हो गया आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। थोड़ा हम स्टेज से कूद गए थे। आइए, चूंकि हमारा जो डांस करने वाला स्टेज है सो बड़ा है, और अभी मैं हूं हरियाणा में प्रदीप सर के क्लास में, तो यहाँ स्टेज चूंकि सर डांस नहीं करते हैं। आइए अगला सवाल पर आ जाइए। माने गजब गजब चीज जिंदगी में होते रहता है हर पल। आइए मजा लीजिए सबका। एक अभाज्य संख्या में पूछता है कि क्या होता है। कहता है 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटे। दुनिया का कोई भी अस्त्र, चाहे वो राफेल हो, चाहे मिग 21 हो, कोई नहीं उसको ध्वस्त कर सकता। अभाज्य संख्या 2 से ध्वस्त होता है, एगो खुद से, माने अपने आप से, और एक से, उसके अलावा किसी से नहीं। आपको पता होगा 2 जो है, 2 भी अभाज्य संख्या है। आप कहिएगा सम संख्या है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। भैया ये 2 अभाज्य संख्या भी है, जैसे हम बिहारी भी हैं, इंडियन भी हैं, बात समझे कि नहीं। तो 2 जो है सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, और 2 ना सबसे पहली अभाज्य संख्या, इस बात को याद रखना, सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 कटेगा अपने आप से और 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 को काट सकता है 1
और 2 खुद से कटेगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता और 2 से कम गुणनखंड भी नहीं हो सकता उसका। अब कहिएगा 1, तो 1 अभाज्य संख्या में नहीं हुआ क्योंकि उसके अधिक से अधिक 2 गुणनखंड होने चाहिए और कम से कम भी 2 ही होने चाहिए। तो क्या 1 को कोई 2 संख्या काट सकती है? नहीं काट सकती, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 2 पहली अभाज्य संख्या भी है, सबसे पहली अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या तो है ही, सम अभाज्य संख्या भी है। इसको हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं क्योंकि ये ना सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। तो कहेगा तो 2 के बारे में पूछेगा तो कहिएगा 2 सम संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है। 2 ना सबसे पहली अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और दुनिया में सम अभाज्य संख्या 1 गो है। दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में 2 केवल सम अभाज्य संख्या। इसके बाद जितने भी अभाज्य संख्या होंगे वो सारे विषम होंगे। तो एक बात आप समझ गए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जो अपने आप और 1 से कटेगा, अभाज्य संख्या। दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं जिसका अधिक से अधिक 2 गो गुणनखंड होगा और कम से कम भी 2 गो गुणनखंड होगा। गुणनखंड माने भाजक, उसको काटने वाला, भाग देने वाला। तो कहता है 2 से ज्यादा भाजक होगा, बिल्कुल गलत बात। केवल खुद और 1 से विभाजित होगी तो बिल्कुल सही बात, यही सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं अगला सवाल को, है ना। देखिए तीसरा सवाल बहुत प्यारा सा दुलारा सा सवाल क्या कहता है? किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है? कहता है किन 4 विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है। 4 गो विषम अभाज्य संख्या कहा है तो 2 तो लेना ही नहीं है क्योंकि 2 सम अभाज्य संख्या है तो 2 नहीं है। और इस सवाल में ये कहता है कि 4 गो ऑप्शन आपको दिखा दिया है कि इसमें से बताइए ना कि कौन 4 गो के जोड़िएगा जो 34 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ये देखे ही से लगता है कि 34 तक नहीं पहुंचेगा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि छोटा छोटा संख्या है। 7 5 12, 12 3 15, 1 16 होता है, 34 पुराना है, ये भी नहीं पहुंचने वाला है ऐसा लग रहा है क्योंकि 9 7 16, 16 5 21, 21 3 हो जाता है, 24 ना हुआ, 10 और हो जाना चाहिए था। तो एक काम करिए, ये 13 11 24, 13 11 हो जाता है 24, 24 अब 5 हो जाता है 29, 29 अब 3 हो जाएगा 32, ये भी नहीं हुआ तो अगला जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी मार दीजिए क्योंकि 4 ऑप्शन है और 3 ना होगा तो चौथे ना होगा। आ जाइए अब इसको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा क्योंकि 13 11 हो जाता है आपका 24 और 7 3 10, तो 24 और 10 34 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो आ जाइए कि कहना ना तुम ये किसी से। देखिए अगला सवाल क्या है, कहता है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करिए। पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करिए। तो आपको 3 से शुरू करना है क्योंकि 3 जो है ना विषम अभाज्य संख्या, सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या है। 2 को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सम अभाज्य संख्या है। और सीधा कह देता कि पहली 8 अभाज्य संख्या का योगफल बताइए। पहली 8 अभाज्य संख्या, इसमें सम विषम नहीं लगाता तो 2 से स्टार्ट कर देते। आइए कहता है कि पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला 8 गो विषम अभाज्य संख्या शुरू करेंगे 3 से, 3 के बाद 5 7 11, 9 नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 अपने आप से कट जाएगा। विषम संख्या केवल है, अपने आप से 1 से और 3 से भी 9 कट जाएगा, है ना, तो गड़बड़ा गया। 11 के बाद आप 13 ले सकते हैं, 13 के बाद 17 ले सकते हैं, 17 के बाद 19 ले सकते हैं, 19 के बाद 23 ले सकते हैं। देखिए तो कहता है कि पहली 8 को हुआ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इन सब को जोड़िएगा 98 आएगा और आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर, आगे चलूं तो चलूं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, इस संख्या के अंक बदलकर बनाई जाने वाली संख्या वाला जब भी चर्चा होता है तो उसमें संख्या भी पूछ सकता है, या अंकों का अंतर देगा तो योग पूछेगा, योग देगा तो अंतर पूछेगा। इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्ट ऐसे सवाल को आप बना लीजिएगा, एकदम डायरेक्ट सेकंड में खत्म कर दीजिएगा।
लेकिन उससे पहले हम एक बात सिखाना चाहेंगे कि सेकंड में कैसे खत्म किया जाएगा, ये बात याद कैसे रहेगा। तो आइए पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, फिर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि डायरेक्ट आप सवाल बना लोगे। कहता है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान पर आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 2 अंक वाली संख्या तो नहीं पता है, तो पहले हम आपको देखिए अभी थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिए ताकि आप कुछ चीज सीख सके। 2 अंक वाली संख्या माना XY 2 अंकों की संख्या आपने 10th में पढ़ा होगा, इस तरह से लोग मानते थे। अब देखिए 2 अंक हो गया, एक अंक X हो गया, एक अंक Y हो गया। जैसे इसमें क्या है, इकाई दहाई। जानते हैं दोस्तों, इसको हम 10x + y भी लिख सकते हैं। कहोगे कि ये कैसे लिख सकते हैं, 2 अंक की संख्या तो आप लिखिए दिए XY। देखिए आप कभी देखें जैसे 32 है, तो 32 क्या है, इकाई दहाई है ना। तो इकाई को 1 से गुना करेंगे और दहाई को 10 से गुना करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई वाला में 1 से गुना करके, दहाई पर इकाई दहाई पर है तो दहाई वाला में 10 से। जैसे अगर मान लो 445 है तो इकाई दहाई सैकड़ा है ना, मतलब 445 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5 प्लस दहाई पर है तो 10 से गुना, 4 दहाई 40, सैकड़ा पर है तो 100 से गुना, सैकड़ा मतलब 100, इकाई दहाई सैकड़ा तो 400 हो जाएगा, 100 से गुना तो 440 और 5 जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा 445, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए जरा, अब यहां आपको हम एक बात समझाते हैं कि ये जो आपने 2 अंकों की संख्या मान लिया XY, तो क्या इसको 2 अंकों की संख्या XY है, और इसको पलटकर जो संख्या हम बनाएंगे तो वो बन जाएगा YX, बन जाएगा ना। कहता है 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के आप स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45 है। इन दोनों में अंतर कितना का है, 45 का है। तो कहता है दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इकाई वाला में 1 से गुना करके y, इसको 10x लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x + y। ये संख्या इकाई वाला में 1 से गुना, दहाई वाला में 10 से, दहाई वाला में 10 से 10y, ये देखिए, और इनका अंतर कितना है, ये 45 है। अब ये 10y में से 1y घटेगा तो 9y बचेगा, और 10x में से 1x घटेगा तो माइनस में 9x बचेगा, बराबर कितना है, 45। अब इधर 9 कॉमन ले लिए, y - x हो गया, बराबर हो गया 45। ये 9 से 45 को काटोगे 5, तो अक्सर ऐसा ही होगा कि जब भी अंतर कहेगा ना तो यहां तो 9 कॉमन होगा, 9 हो गया। लेकिन अगर योग रहता तो ये जुड़ता, ये भी जुड़ता, एक 10y यहां, 1y यहां, 11y होता, तो 11 कॉमन होता। तो उस समय क्या होता, जब जुड़ता तो 11 कॉमन होता, और ये y + x कहो चाहे x + y कहो, यहाँ 11 आता बराबर 45, तो उस समय 11 से 45 काटा जाता। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि अगर अंतर दिया है तो केवल 9 से भाग दे दोगे इसमें तो आ जाएगा, माने दोनों संख्या के बीच का जो अंतर दिया है उसमें तो अंतर आ जाएगा। यानी अंतर कहा है दोनों संख्या का अंतर, तो जो संख्या का योग दिया है, ये अंकों का अंतर कह रहा है, XY 2 अंक था उसका अंतर कहा है, तो जो 45 दिया हुआ है ना, इसमें 9 से भाग दे दीजिए, आपका 5 अंतर आ जाएगा, दोनों अंकों के बीच का अंतर 5 आ जाएगा। और यहीं पर अगर ये पूछता कि योग, तो 11 से भाग दे देते, ठीक है। यहां पर अंतर न हो कि योग होता तो 11 से भाग दे देते, ये अंतर न हो कि योग होता तब, लेकिन ये संख्या का अंतर, ये क्या संख्या का अंतर है, तो इसमें 9 से भाग दे देंगे, दोनों अंकों के बीच का अंतर निकल जाएगा, ठीक है। और योग रहता तो 11 से भाग दे देते, तो दोनों अंकों का योग निकल जाता, ऐसा होता। आइए इस बात को आगे भी हम सीखेंगे एक सवाल में। अब ऐसे सवाल को दोस्तों आप डायरेक्ट बना दोगे कि नई संख्या का अंतर 45 है, मतलब पहले वाली संख्या और अंक को पलटकर बनाई गई संख्या, जब दोनों संख्या का अंतर 45 है तो उसके अंकों का अंतर कितना, तो केवल 9 से भाग दे देना। योग का चर्चा रहता तो 11 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिए जरा।
अगर यहां कहता है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, मान लीजिए दो अंक एक्स वाई और इसके अंकों का योग कितना है 11, यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। मतलब जब अंक बदल दीजिएगा, पहले एक्स वाई था और अंक बदल दीजिएगा तो वाई एक्स हो जाएगा, तो ये 63 कम आ जाता है। ठीक है, ये बात कह रहा है। तब कहता है सवाल कि संख्या ज्ञात करिए। एक काम करिए, योग पता है, हम अंतर निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो ऊपर में 63 कम हो गया है तो 63 को लिखेंगे, 63 कम हुआ है 9 से भाग देंगे। अगर ये अंतर नहीं योग रहता तो हम 11 से भाग दे देते, है ना। 63 कम हो गया है मतलब क्या है, ये अंतर है। अंतर है तो 9 से भाग, अगर योग रहता तो हम भाग दे देते 11 से। 9 सत्ते 63। अब x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर हो गया 7। हम इसको जोड़ देंगे तो y माइनस में y प्लस में ये 0 हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा। 11 7 18, 2 से काटे 9 बार में। अब x का मान 9 तो y का मान कितना, y के मान देखो, x प्लस वाई 11 था, माने दोनों जोड़कर 11 था, x अकेले 9 है तो y 2 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठता है कि सर संख्या जो पूछा है तो संख्या क्या होगा। संख्या एक तो 9 पर 2 92 हो जाएगा, 1 2 पर 9 29 हो जाएगा। मान लो कि आपने उल्टा पुल्टा लिख लिया गलती से, ये तो आपका आंसर हो गया 92, मुझे पता है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 29 होगा कि 92 होगा, अंकों का योग तो ये है 11, तो एक काम कर लेना सिंपल कि 29 को जब बदल दोगे तब तो हो जाएगा वो कितना 92। अगर संख्या 29 ले लोगे तो 92 हो जाएगा, और ये 63 कभी कम नहीं होगा पहले वाली संख्या से। 92 कम नहीं हो सकती 29 से, तो हमारा पहले की संख्या 92 ही है और 92 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा 61, उसके बाद आ जाएगा आपका 21 63, ये होगा नहीं, 67 आ जाएगा, 67 के बाद 71 आ जाएगा, 71 के बाद 73 हो जाएगा, 73 के बाद आगे अगर आप चाहेंगे 74 नहीं, 75 नहीं, 76 नहीं, 77 नहीं, 77 भी नहीं, 78 नहीं, 79 हो जाएगा। 79 के बाद आपका हो जाएगा 87, 83 ले लीजिए। 83 के बाद आपका 87, 87 के बाद 8 7 15 नहीं, 87 नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, तो 87 होगा नहीं, 89 हो जाएगा, और अब तो 97 होगा। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 अभाज्य संख्या होंगे। तो 8 अभाज्य संख्या ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, अगला सवाल देखिए। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल दिया जाता है, संख्या ज्ञात करिए। देखिए 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। पहले क्या होता था कि अंक के स्थान जब बदलता था तो वो कुछ घट जाता था, कुछ बढ़ जाता था। मतलब क्या कि पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या में उतना अंतर हो जाता था। अभी भी 27 का ही अंतर हुआ, इस 27 का अंतर हुआ। और दूसरा चीज, अंकों का योग 9 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर की दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब कहता है कि तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या ज्ञात करिए। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो एक काम करिए, ये पहली संख्या और बाद की संख्या में अंतर है 27 का, हम इसमें 9 से भाग दे देंगे तो उन दोनों अंकों के बीच का अंतर निकल जाएगा। 9 तिया 27, मतलब x प्लस वाई 9 था, योग था, और x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो 6 और 3 हो जाएगा, x का मान मान लो 6 हो गया, y का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 9, 6 में से 3 गया 3। संख्या हो गया 63, संख्या हो गया, अभी बाद में हो गया 63, लेकिन यहां कहता है 27 जोड़ा जाता है तो अंक के स्थान आपस में बदल जाते हैं। 27 जोड़ा जाएगा तो आप देख लो, एक 6 आया एक 3 आया, तो 63 बनेगा और 36 बनेगा। लेकिन आपको यह सोचना है क्या 27 जोड़ने से 36 होगा? नहीं, तो 63 में
27 जोड़ने से 36 होगा? नहीं, तो ये गलत है। तो 36 होगा आंसर, क्योंकि 36 में अगर 27 जोड़ेंगे तो हमारा 63 हो जाएगा, मतलब अंक बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते तो ऐसे बनाते कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक बात है कि x + y हो गया 9। संख्या में 27 जोड़ा जाता है, तो पहले आपको संख्या xy, अंक बदलेंगे तो yx हो गया। कहता है कि अंक बदल दिया जाता है, अंक बदल जाता है कब? जब संख्या में 27 जोड़ते हैं, माने इनमें 27 जोड़ते हैं तब। इनमें अगर 27 जोड़ेंगे तो अंक बदल जाएगा, उसको इधर बुला के लाएंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x + y, और उसको इधर बुला के लाएंगे तो ये आएगा 10y + x, और ये रह जाएगा, उधर चल जाएगा -27। अब आइए, इसको आप क्या करोगे? 10x + y, ये -10y, 10y - x बराबर -27। अब बताइए, इसमें से हम इसको घटा सकते हैं, 10x में से 1 तो 9x बचा, इसमें गया -9y बचा बराबर -27 हुआ। तो अब क्या हुआ? 9 कॉमन ले लिया मैंने, 9 कॉमन, तो x - y बराबर हो गया -27, 9 तिया 27, तो x - y बराबर कितना हो गया? 3, तो -3 हो गया। चलिए अगला देखिए, कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्या का योग 9 दिया है। अब कहता है अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या। एक बात है कि दोनों अंकों का योग दिया हुआ है, x + y का मान दिया हुआ है 9। अच्छा, संख्या 45 कम हो गया, मतलब पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या में अंतर आ गया 45 का। अब क्या करेंगे? हम उसके अंकों का अंतर निकालेंगे। कैसे? तो इस 45 में 9 से भाग देंगे, 9 × 5 = 45, 5 आ गया। मतलब x + y 9 था, x - y आ गया 5 हमारा। अब आप y से y को खत्म कर दो, घटा दो, ये बच गया 2x बराबर हो गया 9 × 5 = 14। ये कैसे हुआ भैया? जोड़ दिए हम, तो ये प्लस में था, ये माइनस में था, खत्म, 0 हो गया। ये 2x 2 से काटे 7 बार में, x का मान हमारा 7 आ गया, y का मान निकल जाएगा क्योंकि दोनों जोड़कर है 9, तो x है 7, तो y 2 हो गया। अब संख्या 1 तो आपका बन जाएगा 27 और 1 बन जाएगा आपका 72। सवाल को पढ़ लो। 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाता है। तो यही होगा, पहले से 72 रहा होगा, जब अंक बदल देंगे तो ऐसा होगा, तो 45 कम होगा, तब पहले तो यही रहा होगा। इसी में अगर 45 कम करेंगे तब ऐसा आएगा, तो संख्या तो यही रहा, तो ये रहा, यानी 72 रहा, तो 72 मारिएगा, 27 नहीं मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। सवाल आपके सामने कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 की कमी हो जाती है। नई संख्या ज्ञात करिए। 54 की कमी आ गया है, मतलब पहले के संख्या और बाद के संख्या में अंतर 54 का। योग 10 दिया हुआ है, x + y, यानी दोनों अंकों का योग ये 10 है। अब उस दोनों अंकों का हम अंतर निकाल सकते हैं, 9 से भाग देके, 9 × 6 = 54, यानी x - y बराबर आपका आ गया 6। y गया क्योंकि मैंने जोड़ दिया। अब ये बचा 2x 10 6 16, 2 से काटा 8 बार में, x बराबर हुआ 8। अब x का मान अगर 8 है, बताओ तो y का मान कितना होगा? 2। कैसे? क्योंकि दोनों जोड़कर 10 है, तो x है 8, तो y होगा 2। अब देख लो, संख्या आपका बने 28 और बना 82। सवाल पहले पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 54 कम हो जाता है। 54 कम कब होगा? कम तभी होगा जब पहले वो बड़ा रहा होगा, तब 82 रहा होगा। जब अंक बदले तो 28 हुआ, तो 54 कम हो गया, माने वो संख्या रहा होगा कितना? 82, तो 82। 28 मत मारिएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में आपको दोनों संख्या दिए हुए रहेगा, देखिए करिएगा काम। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा के
ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।